नमस्कार भैया। भाई साहब, आज के परिवेश में चुनाव को लेकर आम जनमानस की और राजनीतिक पार्टियों की, हालांकि दल बदल रहे हैं, तमाम तरह के मुद्दे साहब को देख रहे हो, उथल पुथल मची हुई है, बड़ा ही विरोधाभास है, तो इन सब को लेकर आप क्या गहन मंथन करते हैं कि आम आदमी की बात रखी जाए या पार्टियों की बात रखी जाए? क्या विचार है? देखिए, राजनीति एक ऐसी घिनौनी और गंदी चीज़ है कि जिसमें क्लीन सर्टिफिकेट आज तक किसी भी राजनेता को न मिला है, न मिल पाए। अब बात आती ये है कि चुनाव होते हैं, लोग जीत जाते हैं, जीतने के बाद में सिर्फ वो पार्टी या जनता सेवक तो तब तक रहते जब तक चुनाव होना है। जीतने के बाद वो नेता बन जाते हैं। जनता उनके दरबार में न्याय की आस लगाते हुए खड़ी रहती है। कोई भी पार्टी का नेता हो, उसे सिर्फ एक ही चीज़ दिखाई देती है कि हमने चुनाव में इतने करोड़ रुपए खर्च किए, और वो किसके ऊपर खर्च किया? बोले वोट के लिए, जनता के लिए खर्च किया, इसलिए जनता को लुटना है। शासन, मेरी भी उम्र लगभग 60 साल के आसपास हो रही है। मैंने बहुत शासन देखे, बहुत लोगों को देखा, लेकिन जनता के साथ में न्याय करने की हिमाकत आज तक किसी ने नहीं की। बहुत अच्छी मोदी जी की सरकार है, लोग ये कहते हैं कि साहब वो जो है न्याय कर रहे हैं। योगी जी भी बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं, ये भी सुनते हैं, लेकिन उनके बंगले के बाहर उनकी ईमानदारी नहीं आ पा रही। जो भी कार्य हो रहे हैं, पुलिस प्रणाली वही है, पुलिस का तरीका वही है, जनता के साथ दम घुटने वाली कार्रवाइयाँ हो रही हैं, चाहे वो भाजपा का शासन हो और चाहे वो किसी भी आदमी का शासन हो। इसलिए चुनाव मात्र अब एक प्रक्रिया रह गई है जिससे मतदाता को मजबूरन गुजरना पड़ता है। चुनना उनको उन्हीं में से पड़ता है कि जहाँ पे 10 चोर खड़े हैं, उनमें से एक चोर को निर्णय कर लेते हैं वो कि भाई ये कम है, ये ज़्यादा है, बट नीट एंड क्लीन कोई नहीं। भाजपा के शासन में भी दमनात्मक कार्रवाइयाँ लोगों पे हो रही हैं, लोग परेशान हैं, पानी से लेके घरों के टूटने जैसी समस्याएं हैं। नेता अपनी झोली भरने में लगे। जो यहाँ के नेता थे हमारी, अन्य पार्टियों का हम नाम किसी का नहीं लेंगे, लेकिन सभी पार्टियों के नेता जिनके पिछले 20 साल की स्थिति को और आज की स्थिति को देख लें तो उनके भ्रष्टाचार के सबूत सबके सब सामने आ जाएंगे। कौन सी जायदाद बेच के अरबपति हो गए, कौन सा व्यापार करके अरबपति हो गए। आखिर है ये जनता का ही पैसा जो शासन से आता है और जनता तक नहीं पहुंच पाता, नेताजी के घरों में उनकी कोठरी में बंद हो जाता। इसलिए चुनाव भले ही कराए जाएं, लेकिन जनता को ही पिसना है। न्याय की उम्मीद अब जनतंत्र और लोकतंत्र के नाम पे करना है यहाँ पे बेईमानी। भ्रष्टाचार, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, इनकी इस समय उन्नति होना चाहिए, लेकिन आप देख रहे हैं कि अवनति हो रही है, तो इसको लेकर क्या? नहीं, भ्रष्टाचार की तो उन्नति हो रही है। आप उन्नति चाहते तो भ्रष्टाचार की हो रही उन्नति, आज सुरक्षा की हो रही उन्नति। घरों में लोग सुरक्षित नहीं हैं। पुलिस ने अपना काम, दुकानें खोल ली हैं। पुलिस के दरोगा जिनको रक्षा करनी चाहिए थी, वो भक्षक बन के खड़े हो जाते हैं। नीचे से ऊपर तक एक सिस्टम बना हुआ है, सबको मालूम है, बोलने की हिमायत कोई नहीं कर पा रहा है, लेकिन वो सिस्टम सिपाही से लेके और डीजीपी तक, पुलिस के मुखिया तक सिस्टम काम करता है। वसूलियाँ होती हैं, आय की जगह देखी जाती है, कार खास जगह जगह काम कर रहे हैं। अगर किसी को शक होता है तो वो अधिकारी मुझसे बात कर ले, मैं उनको सारे सबूतों के साथ रख दूँगा। जिन लोगों को अपनी सुरक्षा के लिए खुद लाइसेंस दिए, उनको भी जमा करा दिए। भाई आप सुरक्षा के लिए रखते हो, लाइसेंस देते हो, तो ये तो देखो कि इस आदमी का कोई आपराधिक इतिहास है, इससे कोई गड़बड़ी हो सकती है। नहीं साहब, उसके घर से जबरदस्ती ले जाके बोले रखो वहाँ पे, यह करना पड़ेगा, क्योंकि समरथ को नहीं दोष घुसाई। आपका भी जमा हो गया? मेरा भी जमा हुआ है, और जमा ऐसे नहीं हुआ, मेरे बार बार कहने पे कि मैं उत्तर प्रदेश मानव अधिकार संगठन का चेयरमैन हूँ, मेरा कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, आज तक जीवन में मेरी किसी से कोई लड़ाई नहीं हुई, एक एनसीआर नहीं है। अब मेरे हथियार से क्या परेशानी थी? मैं एक सीनियर काउंसिल हूँ क्रिमिनल का, मुझे तो रोज सुरक्षा की जरूरत है। हम हजारों कैदियों को छुड़ाते हैं, हजारों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। पुलिस हमारी सुरक्षा करने आती है कभी? न्यायालय में वकीलों के ऊपर हमले हो जाते हैं, यहाँ पे घटनाएं घटती हैं, बाद में आके दरोगा जी कहते हैं वो वकील साहब है, मनगढ़ंत बना लेते हैं। अरे आप उसको मेरिट पे देखो तो कि वकील के ऊपर सही में हमला हुआ है या नहीं। लेकिन नहीं, आपने तो मानसिकता बना ली, बोले वकील खराब है।
वकील के खिलाफ में तो कुछ भी हो जाए वो नहीं माना जाएगा। क्या आजकल न्यायिक प्रक्रिया में भी लेन देन का बड़ा सुनते हैं, इसके विषय में क्या कहेंगे आप? देखिए, न्यायालय पे टिप्पणी करना कानूनी अपराध है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि जो अप्रत्याशित आदेश विभिन्न न्यायालयों से होते हैं उनके लिए इस चीज को नकारा नहीं जा सकता। न्यायालय के ऊपर इतनी ही टिप्पणी मेरा देना ठीक है, क्योंकि ये हमें अधिकार नहीं दिया है। बट हम यहाँ 30 साल से 36 साल से ये देख रहे हैं कि जो जुडिशियल प्रोसेस है वो करप्ट हो चुकी है, और मैंने खुद स्वयं कई न्यायाधीशों के खिलाफ जांच बिठा ली है और उनके खिलाफ शिकायतें भेजी हैं। बट होता ये है कि जो न्यायाधीश के खिलाफ आप शिकायत करोगे उसकी पहुंच इतनी अच्छी होती है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट वहां वो मैनेज कर लेता है। अब शिकायतकर्ता के खिलाफ उल्टी दमनात्मक कार्रवाई होना चाहिए। अभी भी मैंने किया है। हमारे यहाँ झांसी में एक जज साहब हैं, अनुराग यादव नाम ले रहा हूँ, मैंने 6 शिकायतें उनके करप्शन की भेजी हैं, लेकिन आज तक उसका एक का जवाब मेरे पास नहीं आया। ना किसी अधिकारी ने पूछा कि तुम शिकायत करता हो, क्या बयान होना चाहिए आपका। वकील साहब, ये आप वैसे हमने न्यायालय के विषय में पूछा, आपने बोला ये दंडनीय अपराध है, तो कहीं ऐसा ना हो कि आप तो मरोगे समय हम ही मरवाओगे? देखिए, मरने और जीने की चिंता हमें नहीं करनी चाहिए। मरने जीने की चिंता इसलिए नहीं करनी चाहिए, हमारी मौत और हमारा जन्म निश्चित होता है। आपकी तो जमानत हो जाएगी, हमारा क्या होगा? नहीं, आपकी भी जमानत हम करा लेंगे अगर हमारी हो जाएगी तो ठीक है। और अगर आप ऐसे केस में किसी की शिकायत, किसी का भ्रष्टाचार उजागर करते हुए जेल भी जाते तो गर्व है मुझे, मैं जेल जाने को तैयार हूँ। आप भी मेरे साथ रहिए। बिल्कुल, हम तो तैयार बैठे हैं। आप जमानत की बात सोचिए ही मत। करप्शन को हम उठाने के लिए खड़े हुए हैं तो हम फिर परिणामों की चिंता नहीं करते। इंकलाब ना करना चाहिए। इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, ताकत के साथ। ताकत के साथ। आपकी बात बहुत अच्छी लगी और मैं अक्सर आपके पास आता हूँ, विचार सुनता हूँ, और मैं ये चाह रहा हूँ कि इस चुनाव में वोट हम डालें तो युवाओं को क्या मैसेज देना चाहते हैं? कोई 30% की आबादी युवाओं की होती है, क्योंकि आप विद्वान अधिवक्ता हैं, और देखिए आपकी उम्र 60 साल हो गई, मेरी भी उम्र काफ़ी हो गई है। हम अपनी नवीन पीढ़ी को क्या, उनको एक क्या मार्ग संचालन कर सकें ताकि वो एक अच्छा सा अपना एक जीवन के अच्छे रोजगार कर सके, अच्छे काम कर सके, उसके लिए क्या राय है? किस तरह से वोटिंग करें? अब जो होना था हो चुका है, इसके वजह से थोड़ा सा आप प्रकाश डालें। युवाओं के लिए मेरा ये संदेश है और उनको हम ये संदेश देना पसंद करेंगे कि भाई वोट डालना मजबूरी समझिए या अपना सौभाग्य समझिए। अच्छे लोगों को, अपनी कोशिश पर अच्छे लोगों को वोट दें। अगर 100 गंदे में कोई एक 10% कम समझ में आ रहा है, यार भाई चुन लो। लगता है उससे उम्मीद कर सकते हो कि भाई ये कुछ सुधार कर सकता है, उसे चुन लो। और या फिर नहीं तो मजबूरी में हमारे सामने ये है कि फिर वो जो है इतने बड़े पूंजीपति को वोट दे दो कि जिसे भ्रष्टाचार करने की जरूरत ही नहीं पड़े। हमारे यहाँ भी एक प्रत्याशी ऐसे हैं कि जिनको पैसे की जरूरत है ही नहीं, उनके तो 50 पीढ़ी के लिए कमा के उनके पुरखे रख गए, तो वो काय को भ्रष्टाचार करेंगे। जो लोग रोड पे थे उनको पैसे की जरूरत होगी, वो गलत काम करेंगे, लेकिन जिसके पास पैसे का अथाह संपदा हो उसको क्या आवश्यकता है। अब बेटर है कि आप उनको वोट दे दीजिए और उम्मीद करिए कि भाई जब इनके पास पैसा है तो ये गलत काम नहीं करेंगे। अगर ये आपका भला नहीं करेंगे तो ये आपका हक भी नहीं है। आपने बहुत अच्छी बात कही है। तो फिर देश से जितने पैसे वाले 4 हैं, विजय पथ माल्या हैं, तमाम तरह के पैसे वाले, देश छोड़ के भाग गए और देश को घोटाले में देगा। नहीं, वो पैसे वाले वो पैसे वाले नहीं। अच्छा, वो पैसे वाले नहीं है। जो देश छोड़ के भाग रहे हैं वो दिवालिया है, कर्जदार है, बेईमान है। तो फिर आप फिर कैसे कह सकते हैं कि एक आम आदमी, मतलब एक जो नॉर्मल आदमी है वो बेईमान है क्योंकि वो चुनाव में खड़ा हुआ है, और जो पैसे वाला है वो बिल्कुल ईमानदार है? इस बात का कैसे प्रूव कर सकते हैं आप? नहीं, ये तो लोकल की जनता को डिसाइड करना होता है। झांसी में रह के झांसी के लोगों को यहाँ की जनता अच्छी तरीके से जानती है कि भाई कौन बेईमान है। मुझे बता दें कि विश्वनाथ वर्मा जैसे परिवार में किसी भी आदमी के द्वारा कोई भ्रष्टाचार की बात आई हो, कोई FIR हुई हो तो बता दें मुझे। मतलब आप कहने का हमारी उम्र में तो नहीं आई है भाई, उसके पहले कभी आई हो। मतलब आप समर्थन करते हैं? बिल्कुल, मैं समर्थन करूंगा कि भाई ऐसे लोगों का समर्थन करना चाहिए जिन्हें पैसे की आवश्यकता न हो। अगर पैसे की आवश्यकता नहीं होगी तो वो गलत काम नहीं करेगा, और गलत काम नहीं करेगा तो जनता पीड़ित नहीं होगी, क्योंकि जनता को ही लूटने के लिए गलत काम करते हैं। ऐसा नहीं कि बीजेपी में लोग गलत नहीं है, बीजेपी में ही लोग गलत हैं। बीजेपी में भी कई ऐसे नेता थे कि जो सड़क पे घूमते थे, आज वो अरबों खरबों के मालिक हैं। निश्चित है कि वो बेईमान है, चोर है। क्या इनकी जांच नहीं होना चाहिए? बिल्कुल जांच होनी चाहिए। हम तो इस पक्ष में इनकी जांच होनी चाहिए, और जांच होने के बाद उनको ये देखना चाहिए, उनसे पूछा जाए भैया आपके पास ये दौलत कौन से स्रोत से आई।
हर नेता सत्ताधारी पार्टी का सबसे पहले ये अड्डे ढूंढता है कि आमदनी कहाँ से होगी। चलिए, आपकी बात बहुत अच्छी लगी। फिर इस पर इसको टॉपिक को लंबा नहीं बढ़ाते हैं। फिलहाल आपको बहुत बहुत धन्यवाद क्योंकि आप हमारे चैनल तक आए। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारी वाइड लेने आते हैं, दुनिया के कोई पत्रकार हमारे पास नहीं आते। अच्छा, धन्यवाद।